रवाना हो चुके हैं। सभी स्कूल कॉलेज की बस गाड़ियां मतदान में लगी हुई हैं और कोटवार पुलिस से लेकर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगी हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर इसके लिए मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों और राजनांदगांव की 8 सीटों पर प्रथम चरण में मतदान है। 7 नवंबर को ये मतदान है, जिसके लिए सभी मतदान की गाड़ियां अब रवाना हो चुकी हैं। और इसी कड़ी में आज रिपोर्टर्स लाइव में हम आगे बढ़ते हैं और राजनांदगांव से हमारे साथ रेणु नंदी सीधे जुड़ गई हैं और बीजापुर से सतीश अल्लूर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी रेणु जी, बताएं कि राजनांदगांव में इस वक्त कैसा माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि 7 नवंबर को प्रथम चरण के मतदान शुरू हो जाएंगे। जी बता दो छाया कि यहाँ पर राजनांदगांव में जो प्रथम चरण का मतदान है उसकी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है और मतदान केंद्र से लगातार जो बसें जाना शुरू हो गई है। इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं उनके लिए जो लास्ट जो प्रक्रिया होती है, मतदान पेटियों की फोटो खींची जाती है, वो फोटो के प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद जस्ट बसेस रवाना होगी और 3 दिन पहले से यहाँ पे बस एकत्र हो गई थी। सारे स्कूल कॉलेजेस के बसेस तैयार हुई थी और हाई प्रोफाइल सीट होने के कारण यहाँ पर हाई अलर्ट रखा गया है। बहुत सावधानी से यहाँ पे मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। जी रेणु जी, और इसी के अलावा क्या वहां पर कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है? देखिए छाया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी हम किसी भी अधिकारी से बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी जो है वो अपने ड्यूटी में लगा हुआ है और उनका कहना है कि अभी हमको पेटियों के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। उन सब चीजों को ध्यान करें। जिस तरीके से मैं आपको कुछ विजुअल दिखाऊंगी कि सभी अधिकारी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वाहन दल के लिए एक अलग काउंटर बना हुआ है, कोटवार दल के लिए अलग काउंटर बना है, रिटर्निंग अधिकारियों के लिए अलग काउंटर बना है और सेक्टर अधिकारी है वो अपना पहले से रवाना हो चुके हैं। जी जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाहन दल की जगह है जहाँ पे वाहन दल यातायात जो रहेगा, यातायात मुस्तैदी से किस तरीके से लोग जाएंगे वो दिखा है। पीछे आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये जो पीछे वाला एरिया है जो सुबह बहुत ज्यादा भरा हुआ था, वहां पे कोटवारों का दल है कि कोटवार किस गाड़ी में बैठेंगे। कोटवारों को जो ड्यूटी लिस्ट जारी होती है वो उसकी तैयारी चल रही है। जी, और अब सीधे हम रुक करेंगे बीजापुर संवाददाता सतीश अल्लूर की ओर। बीजापुर से सतीश अल्लूर हमारे साथ बने हुए हैं। जी सतीश जी, बताएं कि बीजापुर में इस वक्त कैसा माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि नक्सलियों का उत्पात भी वहां पर लगातार जारी है और 7 नवंबर को प्रथम चरण के मतदान होने हैं। बिल्कुल छाया, देखिए जिस प्रकार से संवेदनशीलता को देखते हुए बेखौफ तरीके से जो फोर्सेस का आना जाना लगा हुआ था, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा जरूर था कि आने वाला जो चुनाव है वो सही तरीके से हो जाएगा। लेकिन लगातार नक्सलियों का जो उत्पात है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आज सुबह की घटना है जिसमें गारमेंट फैक्ट्री, जो कि आज से कुछ ही समय पहले ही मतलब लगभग 7 बजे या 6 बजे के आसपास में ही नक्सलियों के द्वारा आगजनी का कर दिया गया है गारमेंट फैक्ट्री में, और लगभग वहां पे रखे हुए जो कपड़े हैं पूरी तरीके से जल करके खाक हो चुके हैं। जब वहां पे मीडिया की टीम पहुंची हुई थी और अन्य संस्थापक के जो मीडिया की टीम पहुंची हुई थी, तो उनसे पुलिस के द्वारा वसूली भी की गई है, उनके कैमरे को छीना भी गया है। इस प्रकार की खबरें भी निकल करके आ रही हैं और साथ में यह भी खबर निकल के आ रही है कि नक्सलियों की तरफ से इससे पहले भी चेतावनी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से कायराना करतूत जो नक्सलियों का देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाला विधानसभा चुनाव में जो षड्यंत्र देखते हुए नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा दिख रहा है। और वहीं अगर बात करूं तो मतदाता दलों के सुरक्षा की बात जिस प्रकार से की जा रही थी, मतदाता दल यहां से लगभग पूरी तरीके से निकल चुके हैं और आसपास के जो भी मतदाता हैं, जो कि नजदीकी केंद्र वाले जो रोड पे लगे हुए मतदाता हैं, उनको ले जाने के लिए बसों के सहारे और अन्य गाड़ियों के सहारे जो है उनको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह से ही लगभग 7 बजे से ही हेलीकॉप्टर के द्वारा जो दूर दराज के मतदान केंद्र है वहां पे पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है और लगभग पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और नजदीकी जो भी केंद्र है वहां पे जाने के लिए बसों और अन्य जो साधन है उनका उपयोग करके वहां पे पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जी छाया।
जी सतीश जी, क्योंकि वहां पर हमेशा देखा जाता है कि अधिकांश जो कई नक्सलियों ने ग्रामीणों की भी हत्या की है और एक नेता की भी हत्या कर दी है, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वोटर्स दहशत में भी नजर आ रहे हैं वहां? बिल्कुल छाया, देखिए जिस प्रकार से पूरे बस्तर संभाग में अगर बात करूं मैं नारायणपुर की, तो नारायणपुर में, सुकमा में जिस प्रकार से दहशत फैलाने का काम नक्सलियों ने किया है, लगातार जिस प्रकार से दहशत फैलाई जा रही है, वहीं अगर बात करें तो भाजपा के जो कद्दावर नेता रहे हैं उनकी हत्या करना कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो मंशा थी कि पूरी तरीके से माहौल को खराब करना, और जो निर्वाचन का आदेश है उस निर्वाचन का आदेश को उल्लंघना करते हुए जिस प्रकार से पूरी के पूरी तरीके से एक भय का माहौल क्रिएट करना, वो उनका इरादा था और उन्होंने उससे कामयाबी भी हासिल की है कहीं ना कहीं हद तक का। और वहीं अगर बात करें तो सुकमा में भी जिस प्रकार से लगातार मुठभेड़ होना, पर्चे मिलना, पामलेट मिलना, तो ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अगर मैं बीजापुर की बात करूं तो बीजापुर में भी गंगलूर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नक्सलियों की काफी एक्टिविटीज देखने को मिलती है, काफी ज्यादा संख्या में वहां नक्सलियों का जो खेल है वो देखने को मिलता है। और इसी बीच में ये भी खबर निकल करके आ रही है कि जो नक्सली है सभी गांव में, जो नक्सली गंगलूर एरिया क्षेत्र के जितने भी गांव आते हैं वहां पे लगभग सभी गांवों में यह फरमान जारी कर दिया गया है कि 5 नवंबर के दिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एक भी व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलता है तो वह अपना जान का जोखिम खुद लेकर के चलेगा, और अन्य चीजों पे अगर किसी प्रकार के अगर वो देखने को जी बिल्कुल सतीश जी, एक संवेदनशील इलाका है बस्तर और इसमें मतदान इस बीच काफी चुनौती भरा होगा। और तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। रेणु जी हमारे साथ राजनांदगांव से सीधे जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।